नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं गुरु और राहु की युति के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसे ज्योतिष में गुरु चांडाल योग कहा गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। गुरु और राहु की युति चाहे जिस भी भाव में बन रही हो, कुछ फल जातक को ज़रूर मिलते हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। ये भी देखना ज़रूरी है कि ये युति कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में, कौन से भाव में, और ये भी देखना पड़ेगा कि गुरु और राहु पे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो इन सब बातों को भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बिल्कुल सटीक तरीके से बोल पाएंगे कि किस तरह के फल जातक को मिलेंगे। लेकिन जिन फलों के बारे में मैं अभी बताऊंगी वो साधारणतः जातक को मिलते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो देखते हैं। राहु है माया, राहु है भ्रम, और राहु है जैसे अंधेरा, अंधकार भी है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। गुरु है प्रकाश, गुरु है ज्ञान, और गुरु नाड़ी ज्योतिष में, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में गुरु जीव के भी कारक हैं। और गुरु है धर्म। तो सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जातक होगा वो बहुत ही संदेह करेगा चीज़ों को, क्योंकि राहु भ्रम, शंका पैदा करता है। और गुरु जातक स्वयं है, चाहे वो पुरुष है या महिला है। तो जातक के मन में भ्रम उत्पन्न करता है। जातक आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी तो जातक अपने घर वालों पे भी आसानी से विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि अगर गुरु बलवान नहीं है, अगर गुरु कमज़ोर है ज़्यादा, तो जातक अपने शिक्षकों पर भी, अपने गुरुओं पर भी जातक यकीन नहीं करता, और ऐसा समझता है कि गुरु ने जो समझाया है या शिक्षक ने जो सिखाया है मैं उससे बेहतर जानता हूँ। ऐसा भी वो सोच सकता है अगर गुरु कमज़ोर है तो। और हम क्या देख सकते हैं, राहु विदेश है। नाड़ी ज्योतिष में हम राहु को विदेश से जोड़ते हैं। तो जातक ज़रूर अपने जीवन काल में अपनी मातृभूमि से, जहाँ उसका जन्म हुआ था, मतलब उसके जन्म स्थान से वो कहीं दूर जाके रहेगा। या तो विदेश चला जाएगा दूसरे देश में, नहीं तो वो अपने ही देश में किसी दूसरे प्रदेश में जाके रहेगा। अगर वो तमिलनाडु का रहने वाला था तो वो महाराष्ट्र में चला जाएगा। मतलब ये एक उदाहरण दिया मैंने। राहु जो है वो एलोपैथी से भी हम जोड़ के देखते हैं नाड़ी ज्योतिष में। तो ऐसा जो जातक है जिसकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है, तो वो जब भी कोई औषधि लेगा किसी भी बीमारी के लिए, तकलीफ़ के लिए, तो वो ज़्यादातर एलोपैथी ही लेगा। एलोपैथिक दवाई ही वो लेगा, क्योंकि वो दवाई ही उसके लिए काम करेगी, और वो भी ऐसा ही मानेगा कि एलोपैथिक ही मेरे लिए काम करती है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। राहु जो है वो ससुराल का भी कारक है नाड़ी ज्योतिष में। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि जातक जो है या जातिका ससुराल के आसपास रहेगा या रहेगी। और अगर जातक, मान लीजिए कि जीवन के प्रथम भाग में या 30-40 साल तक अगर वो ऐसा हुआ कि वो ससुराल से दूर भी था, लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि वो ससुराल के नज़दीक रहेगा, या ससुराल वाले वो जहाँ पे रहता है वहाँ आ जाएंगे रहने के लिए। तो क्योंकि युति है, और युति कैसे बनती है, अगर राहु और गुरु एक ही भाव में है तो युति मानी जाएगी, या अगर उनमें कोई दृष्टि संबंध है,
नाड़ी ज्योतिष में बहुत सारी दृष्टियां हैं, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था। तो ग्रह की दृष्टि, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में है, नाड़ी ज्योतिष हिंदी प्लेलिस्ट में है। तो अगर युति संबंध भी है या अगर दृष्टि संबंध है, तब भी हम कहेंगे कि गुरु चांडाल योग है। और हम क्या देख सकते हैं, राहु से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट, जो भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन जो हमें प्रभावित करती है, वो राहु है। जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे टीवी, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। तो सिनेमा, ये सब राहु के अंतर्गत। तो जातक जो है वो टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट राहु से देखते हैं, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी में उसकी रुचि हो सकती है, या वो बहुत ही एक अब इंजीनियरिंग लाइन में हो सकता है, या किसी भी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं। राहु है रहस्य, तो ऐसा जातक जो है उसे रहस्यमय विद्याओं में बहुत रुचि होती है, चाहे वो तंत्र मंत्र की विद्या हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो। और ज्योतिष में ज़्यादातर वो ऐसा मानते हैं कि ज्योतिषियों के पास जाने से कोई चमत्कार हो जाएगा, तो वो चमत्कार, इसमें बहुत यकीन रखते हैं, क्योंकि राहु है चमत्कार, भ्रम, माया, ये सब राहु से जोड़ते हैं हम। तो वो क्या करेगा, उस जातक के जीवन में अगर कभी भी कोई कठिनाई आए तो वो तुरंत या तो किसी तांत्रिक के पास जाएगा तावीज़ लेने के लिए या कुछ भी, ताकि उसे उसकी परेशानी का उसे हल मिल जाए। नहीं तो वो किसी ज्योतिषी के पास जाएगा और बोलेगा कि आप कुछ भी कीजिए, मतलब मेरा ये जो मेरी समस्या है इसका हल कर दीजिए। और वो ये यकीन करते हैं ऐसे जातक कि ज़रूर कोई चमत्कार हो जाएगा अगर हम ज्योतिषी के पास जाएंगे या तांत्रिक के पास जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में वो बहुत यकीन रखते हैं। जादू टोने में वो बहुत यकीन रखते हैं, तावीज़ पहनने में, ऐसा मैंने देखा है। चाहे वो जातक कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन वो इन सब बातों को कहीं ना कहीं वो मानता है, ज़रूर मानता है। और गुरु धर्म है, तो जातक जो है या तो नास्तिक भी हो सकता है, धर्म को नहीं मानने वाला, क्योंकि राहु क्या है, राहु बाधा है, राहु विरोध है, राहु समाज के जो नियम है उसके हमेशा उसके खिलाफ रहता है, वो विरोध करता है राहु। तो वो धर्म को उस तरह से नहीं मानेगा जिस तरह से साधारणतः समाज के लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिनकी कुंडली में ये युति है वो नास्तिक होंगे, ऐसा नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि या तो वो नास्तिक होगा, अगर नास्तिक होगा तो वो बहुत बड़ा नास्तिक होगा, कुछ भी बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं रखेगा। और अगर वो आस्तिक है तो उसके मन में क्या है, कन्फ्यूजन। ऐसा किस लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे जो जातक हैं वो एक से ज़्यादा, एक से अधिक गुरुओं को मानते हैं, क्योंकि राहु क्या करेगा, वृद्धि। वो राहु भी वृद्धि का कारक है। गुरु भी जैसे अच्छे चीज़ों की वृद्धि कराते हैं, राहु हर तरह की चीज़ की वृद्धि कराता है। तो जैसे क्या होगा, वो एक गुरु के पास तो जाएगा, लेकिन फिर वो किसी और के पास भी जा सकता है। अगर वो घर में पूजा पाठ करता है तो उसके घर में एक देवी देवता की फोटो या मूर्ति कभी नहीं आपको मिलेगी। बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें आपको मिलेगी, क्योंकि वो मतलब तय नहीं कर पाता। उसे लगता है मुझे इस देवता की भी पूजा करनी चाहिए, उस देवता की भी करनी चाहिए, इस देवी की भी करनी चाहिए। तो वो थोड़ा मतलब ऐसा है, दिशा जैसे हम कहते हैं ना कि एक दिशा में चलना। तो राहु हमें कभी कभी
भटका देता है या दिशाहीनता भी प्रदान करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं तो आपको सब देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साधारणतः हम, जैसे हमारे कोई इष्ट देवता होते हैं या जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं एक ऐसे जातक को, कई ऐसे जातकों को जानती हूँ जिनके घर में मैं गई हूँ और उनके घर में जो पूजा घर है ना, पूजा का जो स्थान है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत सारी तस्वीरें। ये ऐसा क्यों? ये अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये अच्छा भी हो सकता है, उनके मन में सबके प्रति भक्ति है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? धर्म, गुरु धर्म है और राहु क्या है? सब चीज़ को बढ़ा देता है। यहीं अगर गुरु और केतु की कोई युति होती या गुरु केतु का संबंध है कुंडली में, तो वो व्यक्ति क्या है, उसका मन एकाग्रचित होगा, उसका मन जो है वो एकाग्र करके, उसमें एकाग्रता बहुत होगी अगर गुरु और केतु है तो। और ऐसा जो जातक है वो पूजा पाठ से ज़्यादा ध्यान में विश्वास करता होगा और एक ही शक्ति को, एक ही जैसे परमात्मा के रूप को ज़्यादा मानता होगा। अगर केतु, क्योंकि केतु हर चीज़ को कम कर देता है केतु, और राहु हर चीज़ को बढ़ा देता है, इसलिए ऐसा है। इसलिए धर्म में भी, पूजा पाठ में भी, हर चीज़ में आप देखेंगे कि सब कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के वो करते हैं। कोई भी पूजा ऐसा है जो घर में जो पूजा पाठ करते हैं, तो कोई भी पूजा, जब साल में जितने भी पूजा आते रहते हैं ना, कुछ भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं, एक भी व्रत नहीं छोड़ेंगे, ऐसा देखा है मैंने। तो ऐसा मतलब क्योंकि राहु सब कुछ बढ़ाता है, वृद्धि करता है ना, तो इसका भी, इस मामले में भी वृद्धि करेगा। और हम क्या कह सकते हैं? गुरु शिक्षा के कारक हैं और राहु बाधा है, तो शिक्षा में बाधाएं आएंगी, ज़रूर आएंगी। मतलब परेशानी तो आएगी, बहुत ही आसान और सरल तरीके से, जैसे बहुत ही आसानी से शिक्षा ग्रहण ऐसे जातक साधारणतः नहीं कर पाते। बाधाएं तो आती है शिक्षा ग्रहण करने में, और ऐसे जातक बहुत ही दिमाग उनका तेज होता है, क्योंकि राहु क्या है? राहु बुध जो है ना, बुध हमें बुद्धि देता है, और बुध को हम जैसे मानते हैं कि वो एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक तौर पे ऐसा हम मानते हैं। और लेकिन जैसे हम ये कह सकते हैं कि बुध, जैसे बुद्धि को जब हम बहुत अच्छे कामों में लगाते हैं ना, तो ऐसे कह सकते हैं कि बुध बहुत अच्छा है। तो बुध का ही हम कह सकते हैं एक और विकृत रूप है राहु, क्योंकि राहु को हम साधारणतः नकारात्मक चीज़ों के साथ जोड़ के देखते हैं। तो ऐसा भी लोग समझते हैं कि बुद्धि का अगर हम गलत प्रयोग करेंगे तो वो राहु बन जाता है। बुद्धि की अगर बुद्धि भ्रष्ट होना जिसे कहते हैं, अगर वैसा हो जाए तो हम कहते हैं कि राहु का प्रभाव है। तो ऐसा साधारणतः माना जाता है। लेकिन अगर राहु अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं तब ऐसा नहीं है। राहु जैसे आपको बहुत ज़्यादा जीवन में सफलता भी प्रदान कर सकता है, उसमें वो क्षमता है। जैसे एक बात है ना कि ज़िंदगी के रुख को पलटने की ताकत राहु में होती है और बुध में, दोनों में होती है। वो ज़िंदगी के रुख को भी अचानक से, मतलब जिसे कहते हैं ना, बाजी पलट सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। और हम क्या देख सकते हैं कि ऐसे जो जातक हैं, जब वो मतलब विद्यार्थी जो हैं, वो ऐसा समझते हैं कि गुरु जो हमें पढ़ा रहे हैं, हम अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। रोज़ स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता क्या है? हम तो खुद भी पढ़ सकते हैं। और मेरा तरीका, मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा भी वो सोचते हैं।
मैं तो शॉर्टकट तरीके से इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकता हूँ, मतलब जो भी सवाल है इसे तो मैं और भी आसानी से मैं इसका हल जो टीचर को या टीचर को भी शायद पता नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। वो मतलब वो समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे और उनका करने का तरीका अलग होता है। क्यों? उनका पढ़ाई करने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि राहु जो है वो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक, जो परंपरा चली आ रही है उसको राहु हमेशा भंग करता है। नियम नीति, हर नियम को तोड़ने वाला है राहु, इसलिए वो विद्यार्थी भी वैसा ही होगा, उसके पढ़ाई करने का तरीका ही अलग होगा। हालांकि दिमाग उसका तेज होगा बहुत ही, तो मतलब वो बहुत ही मेधावी होगा अलग तरीके से। और अगर गुरु बलवान नहीं है कुंडली में, गुरु अगर कमज़ोर है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो गुरु से, शिक्षक से उसका मतभेद भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। और हम क्या कह सकते हैं, गुरु से हम किस तरह के प्रोफेशन को देखते हैं? टीचिंग प्रोफेशन को देखते हैं, जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, तो ये हम गुरु से देखते हैं इस प्रोफेशन को। तो अगर आप इस प्रोफेशन में भी बाधाएं आपको मिलेंगी, कहीं आपको नौकरी मिल भी गई है, आप शिक्षक हैं या अध्यापक हैं या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप पढ़ाते हैं, लेकिन आपको आपकी नौकरी में, क्योंकि ये अभी गुरु, ये जो नौकरी है ये गुरु के दायरे में आ गई, शिक्षा प्रदान करना, तो यहाँ आपको बाधाएं देखने को मिलेंगी। आप नौकरी को, मतलब नौकरी करने में आपको तकलीफ होगी, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के आप दूसरी नौकरी के लिए कोशिश करेंगे। वहाँ भी मैंने देखा है कि नौकरी दूसरी बार भी लगते लगते नौकरी नहीं लगती, शिक्षक की नौकरी, क्योंकि शिक्षक की नौकरी को हम टीचर की नौकरी को गुरु के साथ जोड़ के देखते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में मैंने देखा है ज़्यादातर, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, हर तरह की टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न, टेली मार्केटिंग बोलिए, कुछ भी, हर तरह की टेक्नोलॉजी। इवन आप ये देख सकते हैं कि जहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर, ये सब हम राहु से देख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मतलब राहु इन सब चीज़ों को भी दर्शाते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में जातक बहुत उन्नति प्राप्त कर सकता है। इन सब क्षेत्रों में से जुड़ी हुई नौकरी या व्यवसाय में जातक अच्छा करता है, बहुत अच्छा कर सकता है, मैंने देखा है। और हम क्या कह सकते हैं इस युति के बारे में? हम ये भी कह सकते हैं कि गुरु जो है, गुरु नाक के कारक है, नाक। तो ऐसे जातकों में हम देख सकते हैं कि उनका जो नाक है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब नॉर्मल जो है उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और गुरु जो है वो सांस है, प्राणवायु के कारक गुरु हैं। तो अब क्या हो सकता है? राहु बाधा है, तो ऐसे जातकों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सांस संबंधित बीमारियां हो सकती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो बीमारियों का ताल्लुक है, दमा या एस्थमा, ऐसा हो सकता है। और ऐसे जातक जो है, जो वो मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि राहु मुख का कारक है और गुरु सांस है, तो ऐसे जातक साधारणतः अपने मुंह से सांस लेते हैं, नाक से नहीं बल्कि मुंह से लेते हैं सांस। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जो जातक हैं वो, मतलब उनका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा नहीं रहता। मतलब ऐसा है कि कुछ समय तक तो कभी कभी ठीक रहता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो स्वास्थ्य में समस्याएं आती है। उसके लिए गुरु और राहु जो युति बना रहे हैं, अगर वो एक ही भाव में है तो डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है, उनमें कितनी डिग्री का फासला है। अगर 9 डिग्री तक का फासला है तो ये युति हम बोलेंगे कि बहुत प्रबल है। अगर 9 डिग्री से ज़्यादा है
9-10 डिग्री से ज़्यादा है तो ये युति जो है वो क्रमशः मतलब कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत प्रबल युति है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जातक को होंगी। वो किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित। ज़ुकाम ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होना, फिर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तरह तरह की बीमारियां हो सकते हैं। मतलब अगर राहु और गुरु बहुत ही नज़दीक हैं तो। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अभी डिग्री का, नाड़ी ज्योतिष में हम डिग्री को देखते हैं, तो अगर राहु की डिग्री, और नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि अगर ग्रह एक ही दिशा में है, मतलब ऐसी राशि में बैठे हैं जो कि एक ही दिशा में है, पूर्व की दिशा में है, तो भी हम उन्हें युति में मानेंगे। और दृष्टि संबंध भी है तो भी हम मानेंगे कि उनमें संबंध है, तो भी गुरु चांडाल योग होगा। तो डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे राहु और गुरु एक भाव में हो या अलग भाव में हो। अगर राहु की डिग्री कम है, गुरु की डिग्री ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि गुरु जीव के भी कारक है, तो गुरु में सारे गुण मौजूद हैं। राहु के गुण जो है, मतलब बहुत सारे राहु के गुण पहले से ही गुरु में मौजूद है। इसका मतलब जातक शायद किसी भी तरह का नशा करता होगा, किसी भी तरह का नशा वो करता होगा, धूम्रपान हो या शराब हो, जो भी हो, जुआ हो, उसे किसी भी तरह का नशा ज़रूर होगा। और मतलब वैसे भी जातक, ये जो जातक है जिनमें गुरु चांडाल योग होता है, या तो वो नशा करते हैं या उनमें नशा करने की एक प्रबल इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा वो करना चाहते हैं। और इसे उन्हें ये जो प्रवृत्ति है, ये जो उनमें जो ये टेंडेंसी है, इसे उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर अगर गुरु की डिग्री ज़्यादा है तो गुरु में राहु के गुण हैं, राहु के गुण गुरु की डिग्री ज़्यादा है तो गुरु में, तो राहु को हम दादाजी से भी जोड़ के देखते हैं। तो गुरु की डिग्री ज़्यादा है तो दादाजी का स्वभाव गुरु में ज़रूर होगा। दादाजी के कारक है, दादाजी और नानी जी के कारक है राहु, दादा और नानी माँ। तो दादाजी में जो गुण थे, अगर दादाजी बहुत ही गुस्से वाले थे तो जातक भी वैसा होगा। तो दादाजी की अगर सरकार से कभी नहीं बनती थी, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाते थे, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, तो जातक में भी वैसे गुण आ जाएंगे, क्योंकि राहु दादाजी है। या नानी माँ के साथ भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं। अगर गुरु की डिग्री कम है और राहु की ज़्यादा है, इसका मतलब गुरु राहु की तरफ बढ़ रहे हैं। जन्म से वो ऐसा नहीं था, मतलब वो ऐसा पहले ऐसा नहीं था कि उसे किसी भी चीज़ का नशा था, ऐसा नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि गुरु की डिग्री कम है तो वो राहु की तरफ जाएगा, तो वो कोई ना कोई नशा करने लगेगा। और इस बात से ये जो जातक हैं जिनमें ये युति है, उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए, हर तरह के नशे से बचना चाहिए। ये सबसे बड़ा उपाय है, ताकि ये जो युति है ये हमेशा उन्हें अच्छे फल दे और राहु कभी भी गुरु को या जातक को कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। और अनैतिक कार्यों से उन्हें बचना चाहिए, वरना राहु वृद्धि कराते हैं ना, वो हर चीज़ की वृद्धि करा देंगे, तो उससे भी उन्हें बचना चाहिए। तो क्योंकि नहीं तो राहु जो है वो गुरु को बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, गुरु को इतनी बुरी तरह से प्रभावित करेंगे तो जातक बहुत ही परेशान हो जाएगा। तो इसके लिए अनैतिकता से और जितना हो सके समाज के नियमों को मानना चाहिए। ऐसे जातक ज़्यादातर क्या करते हैं, उनकी शादी जब होती है तो वो अपने जिससे शादी, मतलब अपने मनपसंद के व्यक्ति से ही शादी करते हैं, जो अरेंज मैरिज उनकी साधारणतः नहीं होती है। और जिससे शादी करते हैं वो दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं, दूसरी भाषा, दूसरी जाति के भी हो सकते हैं, दूसरे समुदाय के हो सकते हैं, या अगर सेम जाति और अगर एक ही जाति के और एक ही धर्म के हैं तो दूसरे प्रदेश के तो
होंगे ही, ये देखा है मैंने। मतलब अगर कोई जातक आसाम में रहता है तो उसकी शादी होगी किसी से, तो वो रहती होगी किसी दूसरे प्रदेश में, वो रहती होगी उत्तरांचल में। एक उदाहरण दिया मैंने। तो ऐसा भी हम देखते हैं कि दूसरे प्रदेश के किसी जातक से उसकी शादी होगी। तो ऐसा है। और शादी के बाद भी ऐसा देखा गया है कि जैसे अवैध संबंध के योग भी कभी कभी बन जाते हैं, हमेशा नहीं। इसके लिए दूसरे ग्रहों की स्थिति और नक्षत्र सब कुछ देखना पड़ेगा, राशि। तो लेकिन हाँ, अवैध संबंध बनने के योग रहते हैं, क्योंकि राहु क्या है, वो समाज के नियमों का उल्लंघन करना चाहता है। वो प्रवृत्ति वो जातक को प्रदान करता है। तो हम ऐसा देख सकते हैं नाड़ी ज्योतिष से कि गुरु और राहु की अगर युति है तो किस तरह से हमें फल मिल सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।